हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि डे 3 पे अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी में मैंने क्या क्या लिया था। डे 3 पे भी सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था इस वीक की चिया सीड वाटर, और इसमें मैंने हाफ लेमन स्क्वीज करके डाला था। ये मैंने अराउंड 8 o'clock ली थी और इसके बाद 9 o'clock के अराउंड मैंने अपना फर्स्ट मील लिया था, जिसमें मैंने लिया था 5 soaked आलमंड्स और 5 soaked रेजिन्स। डे 3 पे मैं इस बात से काफ़ी खुश थी कि जो मैंने अपनी मील टाइमिंग के लिए अपना फोकस पॉइंट रखा था कि मैं अपना जो डिनर है और जो ब्रेकफास्ट है उसके बीच का जो गैप है वो एटलीस्ट 12 आवर रखूँगी, और उसको मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिनर भी रात को टाइम ले लूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी ले लूँ। तो ऐसा ही हुआ था। जैसे कि मैंने डे 2 पे जब डिनर लिया था वो मैंने लिया था 8:30 के अराउंड, और मैंने जो डे 3 पे अपना ब्रेकफास्ट लिया था वो मैंने 9:20 के अराउंड रखा था। तो ये मोर देन 12 आवर्स था, तो इसीलिए मेरी टाइमिंग ठीक से फॉलो हो रही थी। और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था, और मैंने अपना जो ऑमलेट है वो मैंने 2 होल एग का यूज़ करके बनाया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा अनियन भी ऐड किया था। मैंने अपना ऑमलेट 1 टीस्पून देसी घी में बनाया था, और जो मैंने ब्रेड यूज़ की थी वो होल व्हीट ब्रेड थी। मैंने उसके 2 स्लाइसेस लिए थे, जिसको मैंने बहुत थोड़ा सा बटर लगाकर तवे पे टोस्ट कर लिया था, और मैंने इसको घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ खाया था। फिर मैंने अपने ब्रेकफास्ट के 30 to 20 मिनट्स के बाद 1 कप चाय ली थी, जिसमें मैंने हाफ टीस्पून शुगर भी ऐड करी थी। 3 पे मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था, लेकिन मैंने वो थोड़ा लेट लिया था, लंच से थोड़ा सा ही पहले अराउंड 12:45, और जिसमें मैंने मैंगो लिया था। लेकिन मैं लास्ट फ्यू डेज से जो मैंगो है वो फुल मैंगो कंज्यूम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे कम करने के लिए मैंने उस दिन उसकी 2 स्लाइसेस ली थी। वैसे भी जो वो मैंगो का साइज़ था वो थोड़ा छोटा था, क्योंकि वो एक दशहरी मैंगो था। जैसे कि बाकी मैंगोज़ होते हैं, जैसे कि सफ़ेदा, वो थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, तो उसका 1 पीस थोड़ा सफिशेंट लगता है। लेकिन मैंने क्योंकि ये सोचा है कि मैं जो अपना पोर्शन है वो धीरे धीरे कम करूँगी, इसीलिए मैंने उसकी 2 स्लाइसेस ली थी। और मेरा जो ये मिड मॉर्निंग स्नैक है उसके लेट होने का रीज़न ये भी था कि जो मेरा डिटॉक्स वाटर था, क्योंकि मैंने टाइमली अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मुझे फिर से अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक और अपने ब्रेकफास्ट के बीच में ज़्यादा गैप नहीं मिला था, और मुझे मॉर्निंग में इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने की आदत भी नहीं है। तो मैंने जो वो अपना पानी है वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बाद भी लिया था, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। जब मुझे लेट थोड़ा सा उसकी क्रेविंग फील हुई और मुझे लगा मेरा कुछ स्वीट खाने का मन है, इसलिए मैंने उसमें मैंगो ले लिया था। लेकिन उस दिन मेरा डिटॉक्स वाटर डे 2 के कंपैरेटिवली थोड़ा टाइमली फिनिश हो गया था। मैंने उसको 10:30 के अराउंड फिनिश कर लिया था। फिर मैंने अपना लंच भी टाइमली कर लिया था, जो मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे धीरे धीरे अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। मैं अचानक से 2:30 के अराउंड जब मैं लंच लेती हूँ तो मैं उसको अचानक से ऐसा नहीं कर सकती मैं उसको 1 या 1:30 के अराउंड लेने लगूँ। वो टाइमिंग मैं धीरे धीरे सही कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ग्रेजुअली उसमें डिफरेंस भी दिख रहा है। तो मैंने अपना लंच 2 o'clock लिया था, और उस दिन मैंने अपने लंच में करेले और आलू प्याज की सब्जी ली थी। मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो मैं सिर्फ करेले की सब्जी नहीं बनाती हूँ, मैं करेले बनाने के बाद उसी के मसाले में थोड़े से आलू प्याज भी ऐड कर देती हूँ, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो लोग करेले ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं घर में, वो उसके आलू प्याज साथ में लेकर करेले भी इंजॉय कर लेते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ बचपन से बनता आ रहा है। जैसे कि बच्चों को करेले पसंद नहीं होते हैं, तो तब भी जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी उसके आलू प्याज हमें दे देती थी, और फिर धीरे धीरे हमें करेले खाने की आदत पड़ गई थी। तो मैंने भी ऐसे ही उसको कंटिन्यू रखा, और मैं ऐसे ही अपने करेले की सब्जी बनाती हूँ। तो मैंने करेले की सब्जी में आलू और प्याज डाल के बनाया था, तो मैंने वो लिया था, और इसके साथ मैंने 2 रोटी ली थी, और उसके साथ मैंने 1 कटोरी दही, सैलेड, और फिर से साथ में घर की बनी हुई कच्चे आम और गुड़ की चटनी भी ली थी। डे 3 पे भी मैंने अपने लंच के 30 मिनट्स बाद एक छोटी सी नैप ली थी, लेकिन उस दिन मैंने नैप थोड़ी छोटी ली थी। मैंने अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स की एक नैप ली थी। जब मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस देखी थी कि आपके आफ्टरनून की नैप आपके लिए कभी कभी कितनी ज़रूरी होती है, तो मुझे उसके बेनिफिट इतने समझ में नहीं आए थे। कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको उनका बेनिफिट इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी पता चलता है। जैसे कि नॉर्मली हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल सबका ही बहुत हैक्टिक होता है, और अगर आपके पास टाइम हो और आप आफ्टरनून में एक छोटी सी नैप ले लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से रिचार्ज हो गए हैं, रिफ्रेश हो गए हैं, और आप अपने इवनिंग के काम के लिए
फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मैंने उस दिन भी 30 मिनट्स के अप्रॉक्स नैप ले ली थी। फिर मैंने उसके उठने के बाद फिर से अपनी इवनिंग जो ड्रिंक है वो सेम रखी थी, जो कि थी कॉफ़ी, और मैंने अपनी कॉफ़ी की पोर्शन भी सेम रखी थी, जो कि थी 1 टी कप, और मैंने उसको सेम मेथड से बनाया था, 2/3 मिल्क और 1/3 वाटर ऐड करके। 3 डेज़ लगातार थोड़ी कम पोर्शन में कॉफ़ी लेने के बाद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे और भूख लग रही है। तब मैंने ये फील किया कि अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ों में आप अपना पोर्शन ईजिली कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कॉफ़ी में फ़ील किया। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में आपको पोर्शन कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने 2 दिन क्या किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नॉर्मली 2 रोटी लेती हूँ, तो मैं अचानक से अगर 1.5 या 1 लेने लग जाऊँगी, तो मैंने उसको बीटरूट रोटी से रिप्लेस कर दिया। लेकिन डे 3 पे जब मेरा कुछ अलग हटके खाने का मन कर रहा था, तो मैंने एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी सर्च करी और मैंने वो नई रेसिपी ट्राई भी करी। लेकिन मैं उस दिन फिर से अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पैर में दर्द काफ़ी कम था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर पे स्ट्रेन देने की वजह से एक्सरसाइज का उसमें पेन बढ़ जाए। तो मुझे लगा कि एक दिन और रेस्ट देना ज़्यादा बेटर है। वैसे भी जब आप एक थ्रू आउट द लाइफ चेंज के लिए कोई जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस अडॉप्ट करना चाहते हैं हेल्दी, कि वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहे। एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, ये हम सबको पता है, लेकिन ये रूटीन सेट करने में 21-60 डेज़ नहीं लगते, क्योंकि मैंने बहुत सारे 30 डेज़ के चैलेंजेस भी लिए हैं। लेकिन जब 30 डेज़ का चैलेंज हो जाता है, तो आप उसका जब गैप लेते हैं, तो अगर आप उस गैप के बाद फिर से उसको कभी रीस्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो रूटीन कभी सेट नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करी, या फिर मैं ये सोचूं कि कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, मैं इस चीज़ को कल कर लूँगी। तो मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया और मैंने अपनी एनर्जी को कहीं और लगाया, जो कि थी एक नई रेसिपी ट्राई करने में। वो रेसिपी क्या थी? वो थी एक हेल्दी चाइनीज़ रेसिपी। मैंने इसको कैसे बनाया था, आइए देखते हैं। मैंने बनाए थे चिली सोया चंक्स। इसके लिए मैंने अपने जो सोया को है बॉईल करके मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डालकर उनको बॉईल किया था। फिर इसको फ्रेश वाटर से एक बार वॉश कर लिया था और मैंने कुछ वेजिटेबल्स को क्यूब साइज़ में कट कर लिया था, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, कैरेट, और मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ये मसाला यूज़ करने वाली हूँ। ये चिली पनीर मसाला है, मैं इसको यूज़ करूँगी। अब हमें इन सोया चंक्स में से जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन आउट करना है, क्योंकि अगर इनमें पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो ये उन फ्लेवर्स को, जो हम मसाले के फ्लेवर्स या फिर सोया सॉस का फ्लेवर इसमें देना चाहते हैं, वो इसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ आउट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा गीला रहने देंगे, क्योंकि अब हमें इसे कोटिंग करनी है। नॉर्मली जब भी हम कोई भी चाइनीज़ खाते हैं जिसमें चिली सोया या फिर आप चिली पनीर या फिर आप चिली चिकन खाते हैं, तो उसको डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा सौते करूँगी। और उसके लिए आपको कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च की एक बैटर में डिप करके इसको बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक हेल्दी वर्जन यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ओट्स का आटा जो होता है, इंस्टेंट ओट्स का जो मैंने आटा बना के रखा हुआ है, उसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से आटे को इसके ऊपर कोट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बहुत थोड़े से घी में 1 टेबल स्पून से भी कम घी लूँगी और मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। उसमें इसको एक लेयर की तरह बिछा दूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर, जब तक कि इस पर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर ना आ जाए, सारे साइड से इसको कुक करूँगी। ये देखिए, क्योंकि हमारे सोया चंक्स थोड़े से गीले थे तो उसने क्या किया, ओट्स के आटे को अच्छे से अपने ऊपर स्टिक करा लिया है। अब हमारा जो ऑयल है वो हीट हो गया है। अब मैं इसमें ये सोया चंक्स ऐड कर दूंगी और इसको जितना हो सके एक सिंगल लेयर की तरह
पूरी कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि वो नीचे से अच्छे से थोड़े से क्रिस्पी की तरह हो जाए और वो थोड़े से कुक भी हो जाए। वैसे ये बॉइल्ड हैं, ये कुकड है, बट हमें इन्हें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर देना है, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ खाते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपकी मशी फ्लेवर में नहीं होती, वो थोड़े से क्रंची साइड पे होती है। तो हम इनको यही कोशिश करेंगे, क्योंकि सोया चंक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये बाहर से थोड़े से क्रंची जैसे हो जाए। अब ये सारे साइड से कुक हो गए हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा जो है ऑयल और ऐड करूँगी अपनी वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए। मैंने फिर से ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और मैंने बहुत कम ऑलिव ऑयल डाला है। अब सबसे पहले मैं गार्लिक को अच्छे से सौते कर लूँगी जब तक कि वो अच्छे से कुक ना हो जाए और उसका जो रॉ फ्लेवर है वो चला ना जाए, तब तक हम और कोई वेजिटेबल ऐड नहीं करेंगे। और जब भी आप चाइनीज़ बनाते हैं तो कभी भी उसको लो फ्लेम पर बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं वेजिटेबल को, तो इसीलिए मैं इसको भी लो फ्लेम पर कुक नहीं करूँगी। जो हमारा मसाला था उसको हमें 2 कप पानी में घोल कर रखना था। मैंने ये घोल कर रेडी रखा है, लेकिन मुझसे प्रॉब्लम क्या हुई कि उसमें 2 कप के आगे 300 ml भी लिखा था, लेकिन मैंने वो देखा ही नहीं, इसीलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए अब मेरा गार्लिक जो है वो कुक हो गया है, तो मैं इसमें बाकी बची हुई वेजिटेबल एक साथ ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें सारी वेजिटेबल को बहुत ही कम कुक करना है, इसीलिए मैं एक साथ ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सबसे पहले अनियन ऐड करके उसको थोड़ा सा पिंक कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर ऑनियन कच्चा भी रह जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैंने सब कुछ साथ में ही ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और ओपनली आपको करना है। अगर आप इसको ढक देंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो चाइनीज़ में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया कि मैंने इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही सौते कर लिया। अब 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें अपने सोया चंक्स और वो जो मैंने अपना प्रिपेयर करके रखा है वाटर में अपना मसाले का जो घोल है, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। ज़्यादा घोल होने से प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे को इसको ज़्यादा देर तक एवेपोरेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो सब्ज़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुक हो गई, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि मैं इसको ऐसे कुक नहीं करूँगी। तो मैंने जैसे ये चाइनीज़ मसाला यूज़ किया है, आप चाहें तो आप इसमें बाकी चाइनीज़ सॉसेस जैसे कि सोया सॉस या फिर चिली विनेगर उसको यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एकदम से मेरा प्लान बना कि मैं ये बनाऊँ तो मैंने ऐसे ही बना लिया और मैंने इसको कल के बचे हुए पुलाव के साथ एंजॉय किया था। डे 3 पे वैसे मैंने कोई एक्सरसाइज या वॉक नहीं की थी, लेकिन मैं थ्रू आउट द डे घर के अंदर जितना हो सके उतना एक्टिव रहने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मेरे जो स्टेप्स कंप्लीट हुए थे वो थे 1975 और जो कैलोरी बर्न थी वो थी 64 और जो डिस्टेंस कवर था वो था 1.13 किलोमीटर्स। फिर अपना डिनर लेने के बाद मैंने 10 o'clock के अराउंड अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी एज पर डिसाइडेड। मैंने फिर से कैमोमाइल टी ली थी और इस बार सिर्फ अभी 3 दिन हुए हैं मेरे को ये डाइट फॉलो करते हुए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी बर्डन नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने जो इस बार मील प्लानिंग करी है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे मील की प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता या मील बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ये सोचने में लग जाता है कि मुझे बनाना क्या है, जो कि सबको पसंद भी आ जाए और मुझे भी टेस्ट में अच्छा हो, बनाने में भी इजी हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं तो एक ये बेनिफिट होता है कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपको क्या बनाना है। अगर आपके पास उसका कोई सामान नहीं है तो आप उसको पहले से ही ला कर रख सकते हैं। अगर उसकी कोई मील प्रिपरेशन आपको पहले करके रखनी है तो आप उसको स्मूथली कर पाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं पहले भी वीकली अपनी मील प्रिपेयर करके रखती थी, लेकिन मैं उसमें सिर्फ मेन मील लिख कर रखती थी। मैं अपनी ड्रिंक्स या फिर इवनिंग स्नैक ये सब चीज़ें उसमें कभी पहले नहीं रखती थी। सोचती थी जिस दिन जैसा मूड होगा उस दिन वो बना लेंगे। लेकिन उससे क्या होता था कि मेरे अगर कुछ मन होता भी था तो कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे अगर सोक करके रखनी है या थोड़ी देर पहले बना कर रखनी है तो वो चीज़ नहीं हो पाती थी, या फिर अगर मैं स्नैक लिख भी देती थी तो मुझे बार बार जाकर चेक करने पड़ते थे, क्योंकि वो डेली चेंज होते रहते थे। इस बार
सेम ड्रिंक रखने की वजह से मेरा ये काम इतना स्मूथली हो जाता है कि मुझे ये बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगता। जैसे कि रात को एक रूटीन होता है कि ठीक है, मुझे मॉर्निंग के लिए अपनी चिया सीड सोक करके रखनी है, या फिर डिटॉक्स वाटर बनाना है, या फिर मुझे लंच के बाद अपनी इवनिंग कॉफ़ी बीट करके रखनी है। तो ये काम इतना स्मूथली हो जाता है और इसी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मील प्रिपरेशन है या फिर आपकी जो खाने की टाइमिंग है वो लेट नहीं होती, क्योंकि आपको सोचना नहीं होता, वो टाइम आपका सेव हो जाता है और उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी फील नहीं होती। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है कि मैं नेक्स्ट वीक में क्या इवनिंग, मॉर्निंग या फिर नाइट ड्रिंक ट्राई करूं, या फिर मैं क्या स्नैक्स ट्राई कर सकती हूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे माइंड में कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो मेरे पास ऑप्शन थोड़ा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 पे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 62.6 kg। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।